हर पल एंजॉय कर रहा हूँ। और इसी कंपनी के साथ आज मैं वास्तव में अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आज आपके साथ दो टॉपिक्स पर मेरी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। पहली, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर क्या है। दूसरी, हमारी कंपनी माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, आज हम ये देखने जा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों। आइए क्लियर करें कि हमें इस इंडस्ट्री की ज़रूरत क्यों है। हम में से हर एक को पैसों की ज़रूरत है और अच्छे लीगल पैसों की ज़रूरत है। बहुत लोगों के पास इनकम सोर्स होते हैं, लेकिन वो सोर्सेस आपके सपनों, इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं होते। अगर आप किसी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली को देखें, उनकी जो इनकम है उससे वो हार्डली अपने परिवार का गुजारा करते हैं। वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपना जीवन जीते हैं और बहुत बार उनके ज़्यादातर परिवारों पर कर्ज भी हो जाता है। तो जब उन पर कर्ज होता है तो कुछ सेविंग नहीं कर पाते और अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोच भी नहीं पाते। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या उन्हें अपने डिजायर को हासिल किए बिना इसी तरह से जीवन जीना चाहिए, या उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी चाहिए जो उन्हें ये सब हासिल करने में हेल्प कर सके? तो यहाँ सॉल्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री एक्चुअल में हमारी आज की इनकम और हमारी ड्रीम्स की इनकम के बीच के डिफरेंस को भर सकती हैं। हमारे पास आज क्या है और हमें हमारी डिजायर्ड लाइफ को पूरा करने के लिए आज क्या चाहिए। तो हर परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वो सफिशिएंट पैसे अर्न करे उनके लिए, अपने नीड्स और डिजायर्ड को पूरा करने के लिए। सोसाइटी में देखा जाए तो चार तरह के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग, जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही टाइम। और दूसरा प्रकार, जिनके पास टाइम तो है लेकिन इनकम नहीं। तीसरा प्रकार, जिनके पास बहुत सारा इनकम तो है पर टाइम नहीं है। और चौथा प्रकार, जिनके पास बहुत टाइम है और बहुत इनकम है। अगर आप इन चार टाइप्स को नहीं समझ पाए तो चलिए हर एक टाइप पर जाते हैं। कोई टाइप नहीं, कोई इनकम नहीं और कोई टाइम नहीं। ऐसे कितने ही मजदूर हैं जिन्हें हम दुकानों पर 14 घंटों से ज्यादा काम करते हुए देखते हैं। वो दिन में 14 घंटे काम करते हैं पर पैसे नहीं है। क्या उनके पास बहुत पैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक प्रकार के होते हैं। और दूसरा प्रकार, उनके पास बहुत सारा टाइम है लेकिन पैसे नहीं है। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग और जॉब करने वाले लोग, उनके पास बहुत टाइम है क्योंकि 8 घंटे जॉब के बाद उनके पास करने को कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास वो इनकम नहीं होती जो उन्हें चाहिए। तीसरा प्रकार, लोगों के पास बहुत पैसे हैं लेकिन टाइम नहीं है। उसमें प्रोफेशनल्स आते हैं जैसे डॉक्टर्स और बहुत ही सफल लोग इंडस्ट्री के, जिनके पास बहुत पैसे हैं जितना उन्हें चाहिए, पर उनके पास टाइम नहीं है एंजॉय करने के लिए। और चौथा प्रकार, जो सबका सपना होता है, उनके पास बहुत पैसे हैं और बहुत सारा टाइम है एंजॉय करने के लिए। हम सब जानते हैं कि हम सब कहाँ हैं इन सब प्रकारों में, पहला प्रकार, दूसरा या तीसरा। लेकिन हम सभी का सपना होता है चौथे प्रकार में आने का, जहां हमारे पास बहुत सारे पैसे, बहुत सारा टाइम एंजॉय करने के लिए हो। और यही दोस्तों वहां जहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें ले जाएगी। तो दोस्तों, अब देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग माध्यम है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का, मैन्युफैक्चरर से आखिरी ग्राहक तक, कंज्यूमर के नेटवर्क से। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि सोसाइटी की ज़रूरत क्या है। इसे कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चरर जनरेट करते हैं और वक्त के साथ जब ये कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, वहाँ दो चीज़ें होती हैं। पहली, हमारे पास कंप्लीट लॉजिस्टिक चैनल है, जिसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मैन्युफैक्चरर से यह डायरेक्ट कंज्यूमर तक नहीं जाता। यहाँ पर नेशनल स्टॉकिस्ट, रीजनल स्टॉकिस्ट या स्टेट स्टॉकिस्ट और भी बहुत सारे सी और एफ पीपल, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर
और फिर सारे रिटेल स्टोर्स, फिर वहां से ये जाता है कंज्यूमर्स तक। इसे कहा जाता है लॉजिस्टिक्स चैनल। साथ ही पैरेलली ढेर सारी एडवर्टीजमेंट होती है। हम जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं होता बिना एडवर्टीजमेंट के। इसीलिए प्रोडक्ट को प्रमोट करने और कंज्यूमर्स में जागरूकता फैलाने के लिए ढेर सारे एडवर्टीजमेंट्स बनाए जाते हैं। ये बनाए जाते हैं डिजिटल मीडिया के द्वारा, टीवी मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, पोस्टर्स, बैनर्स और भी कई तरह से। तो ये दोनों एक साथ होते हैं और कंज्यूमर प्रोडक्ट से जागरूक होते हैं और इसे रिटेल स्टोर से खरीदते हैं। ये हासिल करने के लिए कंपनी इस पर 40 से 60% रुपए खर्च करती है, जो वो प्राइस कस्टमर से चार्ज करती है इन दोनों सर्विसेज पर। बता देता हूँ, 40 से 50% प्राइस कंज्यूमर्स पे करते हैं, वो प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बल्कि इन दो माध्यमों के लिए। डायरेक्ट सेलिंग में हम अल्टरनेटिव क्रिएट कर रहे हैं, तो इस एक्सपेंस के लिए हमारे पास लॉजिस्टिक चैनल नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास है। इसके अपने रिटेल आउटलेट्स हैं पूरे देश में और कंज्यूमर्स डायरेक्टली खरीद सकते हैं कंपनी के रिटेल आउटलेट से, या वे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और प्रोडक्ट उनके घर पर पहुंच जाएगा। इसीलिए हमें लॉजिस्टिक चेन की जरूरत नहीं है। दूसरा, हम ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट पर बिलीव नहीं करते। यहाँ हम बिलीव करते हैं मुंह के द्वारा किए जाने वाले एडवर्टीजमेंट पर। इसका मतलब है कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर प्रोमोट करता है इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को उनके दोस्तों, फैमिलीज और रिलेटिव्स के बीच।